अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी एक विश्वस्त संस्था है। इसके रूल्स रेगुलेशंस जॉइंट चैरिटी कमिश्नर के पास है। जॉइंट चैरिटी कमिश्नर के पास हम लोगों ने सेक्शन 41A के तहत हमने अर्जी दाखिल की थी। उसकी सुनावनी 28 अप्रैल को रखी गई थी। ये सामने हमारी जो पार्टी है उन लोगों को ये पता चला तो उनको लगा कि अभी ये पूरी प्रक्रिया के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए उन्होंने 27 तारीख तक 27 अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया घोषित कर दी और वो इलीगल थी। हमारा कहना एक ही था कि सब वोटिंग जो है वो एक ही दिन होना चाहिए, उसी दिन पब्लिकेशन होना चाहिए। तो इन लोगों ने 18 तारीख को एक वोटिंग का डेट रखा था और 27 तारीख को रखा था। ये समाज के ऊपर अन्यायकारक है। हमने ये जो बात है ये हाईकोर्ट को सुनाई, हाईकोर्ट ने वो एक्सेप्ट किया। ये पूरी प्रक्रिया इलीगल घोषित की और पूरा स्टे दे दी। सर एक बात है, अपना अभी उन लोगों ने 1782 जो वोटर है उन लोगों ने उन्होंने कहा है कि आपने जो घटना वो जूना घटना आपने कोर्ट में सबमिट किया है तो उसके हिसाब से जूना घटना का जो पंडी 32 पंडी का जो पूरा उनसे इलेक्शन होएगा। 1782 लोगों को वो लोग मतदान का अधिकार ये जो अभी कमेटी ने केस किया है उन लोगों ने उनसे छीन लिया है। इस तरह की बदनामी वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरी गलत बात है। ना हाईकोर्ट ने इसका डिसीजन इसका जिक्र किया है ना हमने किया है। उन्होंने कल जो एफिडेविट दाखिल किया हाई कोर्ट में उसमें उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि हमारे वोटर 1782 है और 1782 वोटर रहेंगे और 1782 वोटर रहेंगे तो ही हम उनके साथ में रहेंगे, वरना और भी हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी ये विश्वस्त संस्था है और ये विश्वस्त संस्था इसके 1782 इतने मेंबर हैं, ये वोटर भी है। हमारा कहना यही था कि इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए। पहले डायरेक्टर बॉडी होगी और डायरेक्टर बॉडी में से प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और बाकी के जो ऑफिस बेरर्स है वो ऑफिस बेरर्स उसी में आने चाहिए। ये बात हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की, इसीलिए तो उन्होंने इन सब प्रक्रिया के ऊपर स्टे दे दिया। अभी 22 तारीख तक जॉइंट चैरिटी कमिश्नर को उन्होंने नया इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए टाइम दिया है। अभी देखेंगे 22 तारीख तक क्या होता है, वरना हम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि और भी हमारे समाज के ऊपर कोई अन्याय हो रहा है तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। सर प्रश्न असा आहे, विश्वस्त कायद्यानुसार विश्वस्त ऑलरेडी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या 7 विश्वस्त नेमलेले आहेत, त्यांना कुठलीही कल्पना यांनी न देता ही निवडणूक लावली। हा झाला वेगळा। प्रथमतः विश्वस्त कायद्यानुसार मेंबरची निवडणूक झाली पाहिजे आणि प्रेसिडेंटची झाली पाहिजे। बरोबर। हा जो माझा मुद्दा आहे की प्रेसिडेंटचं तुम्ही या सभासद म्हणून डायरेक्टली नियुक्ती करताय, असा कुठला नियम आहे का की प्रेसिडेंट बॉडी बेरर्स जे आहेत, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट आणि ट्रेझरर आणि कार्याध्यक्ष यांना मेंबर्स निवडून देतील जे आमचे प्रतिनिधी असतील, हे डायरेक्टली समाजाच्या प्रत्येक सभासदाने निवडून द्यावा असा कुठला कायदा यांनी तयार केलेला आहे का जे आमच्यावरती लाभत आहे? विषय तोच तुमच्या लक्षात आला सर? महाराष्ट्र पब्लिक ऍक्ट जो आहे 1950 हा ऍक्ट महत्वाचा आहे। त्याच्याशी रिलेटेड आपण त्याची नियमावली बनवतो आणि आपल्याला कसे नियम आपल्या समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहेत ते आपण त्याच्यामध्ये घालतो। जर तुम्हाला वाटत असेल की आपली अजून बायलॉज किंवा नियमावली थोडीशी चेंज करावी तर आपण अजून आपल्याला वेळ आहे, कोर्टाने आपल्याला वेळ दिलेला आहे, आपण तो वेळ घेऊ आणि जोपर्यंत आपले हे सगळे प्रश्न व्यवस्थित होत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक घ्यायचं नाही। पिटिशन में हमने कभी भी ये बात नहीं कही है कि हमारे पिटिशन में हमने पूरा 1782 जो लोग हैं वही वोटिंग करेंगे, ऐसा ही हमारा कहना है। आज भी वही कहना है, कल भी वही रहेगा। और इसमें और एक बात है, ये 1782 जो हमारे वोटर है इनका चेंज रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर के पास दाखिल होना चाहिए, वो उनको एक्सेप्ट होना चाहिए और ये एक्सेप्ट अभी करके लेना बहुत जरूरी है।
इससे पहले किए कि नहीं? इससे पहले उन्होंने अर्जी दी थी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया है चैरिटी कमिश्नर। ये सब गलत बात है। हमने और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निवडणूक जो प्रक्रिया है इलीगल, उसको स्टे दिया है। ना वोटर को या किसको वोटिंग करने के लिए चाहिए या कौन नहीं चाहिए, इसके बारे में कोई भी जिक्र वहां पे नहीं हुआ है। तो हमारा अधिकार है ऐसा ही। सबको अधिकार है, और जब तक आप सबको अधिकार नहीं मिलता है तब तक ये इलेक्शन ही नहीं होगा। तो सर, ये अभी पहला इनका कहना ऐसा था कि घटना दुरुस्ती करने के लिए हमने दिया है, और घटना दुरुस्ती में बहुत से विषय आप लोग को डालना था कि लाइफ मेंबर के लिए, और जो पंडे जो इन्होंने बढ़ाया तो पंडे का भी उनको ऑर्डर देने का था। तो ये घटना दुरुस्ती नया तरीके से बना के इलेक्शन लेने वाले पहले बोले थे। उसके बाद में आपने बोला कि अर्जी डाल के अपन ने कि धर्मदायक के हिसाब से अपन ने कोई इलेक्शन लेना है बोले। उनके बाद में ये लोग ने कायदा भी किया। तो ये जो घटना दुरुस्ती पहले से हिसाब से अगर इलेक्शन लेने का था तो अलग करेगा था। ये लोग घटना दुरुस्ती नहीं किया। अबे आने वाले टाइम पे घटना दुरुस्ती करके इलेक्शन लेंगे या घटना को वैसे रख के लेंगे? अभी हाई कोर्ट ने पूरा डिसीजन ही परफेक्टली अच्छा दिया है कि ये प्रक्रिया किसी एक पार्टी के या एक आदमी के हाथ में नहीं दी है। ये ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर को ही बोला गया है कि वहां पे नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करो, उसको टाइम दो, और नियम और रूल उसके हिसाब से ये निवडणूक प्रक्रिया होगी। जब तक वो उसमें ये सब लोग 1782 लोग वोटर जब तक उसमें नहीं आते हैं तब तक इलेक्शन नहीं होगा। ऐसी कोई हाईकोर्ट में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, और हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने है, उसमें हाईकोर्ट ने भी ऐसा कोई चर्चा नहीं की है। सर, जनता को आप संदेश दो, जिस तरह से ये जो भ्रम फैला रहे उसके बारे में। मैंने पहले ही इसलिए बता दिया कि ये इलेक्शन किसी एक पार्टी के या एक आदमी के हाथ में नहीं दिया है। ये ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर को पावर्स दिए हैं। ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर वहां पे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, उसको पूरा अधिकार देंगे। हमारी 3 मांगे उसमें रहेगी कि हमारे 1782 वोटर उसमें आने चाहिए, वोटिंग लिस्ट पहले डिक्लेयर होनी चाहिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। आज आके वो अध्यक्ष बैठ गए, सब बैठ गए, सेक्रेटरी बैठ गए, अपने ओहदे पे आके बैठ गए। आज उनके ऊपर एक्शन होगा सर? किसके ऊपर? जो सीट पे पहले की तरह आके बैठ गए अध्यक्ष, सेक्रेटरी। नहीं, जब तक नई बॉडी डिक्लेयर नहीं होती है, ऑलरेडी स्टैंडिंग बॉडी ही उनके पास ही अधिकार रहता है, और उनको बैठना अधिकार ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रश्न असा आहे की काल जो निर्णय आला हायकोर्टचा त्याच्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख करण्यात आले की चॅरिटी कमिशनर अधिकार दिलेले आहेत. परंतु काल दुपारनंतर एक भ्रम पाहिला की ज्या हायकोर्टमध्ये आपण जुनी घटना दाखल केली त्या घटनेनुसार त्याच्यात जे पदाधिकारी आणि मेंबर्स आहेत त्यांचेच वोटिंगला अधिकार असेल. जुनी घटना, आपली जी घटना आहे तीच घटना त्या ठिकाणी दाखल करावी लागते. जुनी आणि नवी घटना अशी काही नसते. हाच प्रश्न